हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग का पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। ठीक है, आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की भी। सो विद दिस ब्लू डेक मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने वाली हूँ और विद दिस ग्रीन डेक आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो दोनों ही डेक्स को मैं आपके सामने शफल करूँगी। आप अपने कार्ड्स पर ज़रूर ध्यान दें, शफलिंग पे ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए राइट नाउ में पर्सन की एनर्जीज क्या हैं और आपकी एनर्जीज क्या हैं। जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं? फीलिंग अलोन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जेमिनाई कि आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही इस रिश्ते पर लगभग लगभग सारी मेहनत आप ही कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप राइट नाउ में जो भी आपकी होप है ना इस रिश्ते में वो खोते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि जितना भी मुझे लग रहा था ना कि इतना टफ नहीं होगा, इतनी चीज़ें टफ नहीं होंगी, वो और वर्स्ट होती जा रही हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप राइट नाउ में अपनी तरफ से जितना भी था वो सब कर चुके हो इस रिश्ते में, बट सामने से कुछ भी आउटकम नहीं आ रहा है और सिर्फ अकेले ही अकेले आप परेशान हो रहे हो। और ये चीज़ जो है ना, ये ऐसी है जहाँ पर आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो कुछ, किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है सब कुछ अकेले हैंडल करना है, बट बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी अराउंड है या बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज हैं। और आपको ये नहीं पता है कि जैसे एक कहते हैं ना, अंधेरी रात में आप चलते जा रहे हो, आपको पता नहीं है रास्ता कहाँ है, आप बस परेशान ही परेशान दिख रहे हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। होप जो थी ना थोड़ी बहुत भी, वो भी खत्म होती जा रही है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, जेमिनाई, आपके पर्सन आज भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। मेरी ये पूरी बात सुनना, क्योंकि ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना बहुत बार या तो आपको माफ़ किया है या बहुत बार इस रिश्ते को बचाने के लिए खुद एफर्ट्स करे हैं, बट अब ये चाहते तो हैं रिश्ता बचाना, बट आपको ये शो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ये कैट है। ये कैट कहती है कि आप बहुत, आपके जो पर्सन है ना वो बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते पर, और कहीं ना कहीं हमेशा उन्होंने या तो माफ़ किया है आपको, या हमेशा उनकी वजह से ही रिश्ता बचा है। और अब वो रिश्ता बचाना तो चाहते हैं, बट उस चीज़ को अब शो ऑफ नहीं करना चाहते कि आपको ये पता भी लगे कि वो इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। वो बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जेमिनाई कि इस इंसान को लग रहा है कि इसने बहुत हद तक सारी जिम्मेदारियाँ इस रिश्ते में
और इस रिश्ते के आसपास के लोगों में इसने ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाई हैं और इतने बर्डन्स इस इंसान को सिर्फ आपकी वजह से मिले हैं। जेमिनी ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता ये किन के लिए मैसेज आ रहा है, आपको पता होगा, बट यहाँ पर ये है कि ये आपको खुद से आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे या खुद से आकर ये चीज़ बताना नहीं चाहते कि वो रिश्ते को अभी भी बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये है कि वो पॉज लेकर बैठे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। आज भी उन्होंने कहीं ना कहीं हार नहीं मानी है, वो इस रिश्ते में परेशान बहुत हो चुके हैं। सच में बता रही हूँ, यहाँ पर जो ये 2 कार्ड आए हैं ना, अगर ये नहीं आए तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत, पर ये दोनों ही कार्ड, ये है लास्ट चांस और ये है गिव अप कर देना। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि बच जाए ये रिश्ता, बट उनको कुछ करना ना पड़े, उन्हें सामने से कोई एफर्ट ना लेना पड़े। ठीक है, आपकी एनर्जी में आ रहा है मास्टर। ओके, मैंने कहा ना आपके मन में बहुत कुछ है, बट आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो शायद। द एम्प्रेस, आप लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए पैसा बीच में आ रहा है, स्पेशली पैसा। अब ये हो सकता है आपको आपके पर्सन जो है उनसे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, या आपके पार्टनर को आपसे फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। कुछ तो यहाँ पर है जहाँ पैसा आ रहा है। ठीक है, दूसरा आ रहा है नहीं मतलब कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन में इशू बन रहा है पैसा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी यहाँ पर इशू बन रही है और आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपके अकॉर्डिंग चले, बट ऐसा हो नहीं रहा है। जेमिनी, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये चीज़ सुननी पड़ेगी, आपको भी सुननी पड़ेगी। जब आप उस इंसान की रीडिंग देख रहे हो आपको अपनी भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ये लगता तो है कि सामने वाला इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सही इंसान है, ये इंसान आपकी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन लाता है या स्टेबल इंसान है, बट आपका या तो पास्ट ऐसा रहा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा कहते हैं ना जल्दी से ट्रस्ट नहीं हो रहा सामने वाले पे, या फिर मैंने पैसे की बात करी है, बीच में कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह आ रही हैं, कुछ ऐसा है। किसी के लिए इनकी मदर या इनकी सिस्टर आप लोगों के बीच में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है, या आपकी मदर या सिस्टर इस रिश्ते के बीच में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही हैं। ओके, देखो यहाँ पर भी हार्ट चक्रा ब्लॉक की एनर्जी नजर आ रही है और यहाँ पर भी हार्ट को कहीं ना कहीं ब्लॉक ही कर रखा है ना जैसे। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अभी राइट नाउ में आप माइंड से काम लेना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन पे काम करना चाह रहे हो और अपने दिल को बिल्कुल एक्साइट करके ना आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ में ग्रोथ देखना चाह रहे हो। इस इंसान की तरफ आपका इतना ध्यान जाता नहीं है, जबकि जो भी हुआ है उसमें होप ज़रूर आप खो चुके हो, ऐसी एनर्जी है। द थिंकिंग विमेन, द नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन इमोशनली फील करते हैं, बट यहाँ पर अभी राइट नाउ में जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, वो आपके पर्सन को एक ऐसे सिनेरियो में ले आया है जहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंट या बहुत ज़्यादा कट ऑफ वाली एनर्जी में है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल एक साइड रख रहे हैं, बिल्कुल एक साइड, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें माइंड को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, माइंड से ज़्यादा चलना चाहिए। एंड आपके ऑफ़र को या कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी कॉल मैसेज का शायद इन्होंने रिप्लाई भी ढंग से ना किया हो, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। जेमिनी ये कहता है कि हो है यहाँ पर जहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी बातों को लेकर आपसे डिसअपॉइंटेड हैं। थिंकिंग विमेन यहाँ पर बहुत ब्लंट होने की बात कर रहा है। और यस कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ज़रूर कहीं ना कहीं से निकाल रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रख रहे हैं। बट जैसे ही आप इनसे बात करना चाहेंगे ना या कनेक्ट करना चाहेंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के आपको
थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये इमोशंस को थोड़ा अभी शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। एक्शन, यहाँ पर इस इंसान को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से एक्शन चाहिए, और दूसरा यहाँ पर इस इंसान को एक पॉजिटिव आउटकम चाहिए इस रिश्ते में। आपके पर्सन को आपकी एनर्जी है सैक्रल चक्र, आप थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हो। अब ये इनसिक्योरिटी फाइनेंशियल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, कुछ तो है यहाँ पर, किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हो जेमिनाई आप। बताना किसके लिए एनर्जी आई है यहाँ पर, बट ऐसा है, ठीक है। लेट्स चेक इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए। क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की आपके लिए जेमिनाई। द जजमेंट, मैंने कहा ना एट द एंड वो चाहते इस रिश्ते को बनाकर ही रखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि जहाँ पर अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़ी चीज़ें उनको समय लग सकता है, या समय वो चाह रहे हैं थोड़ा सा, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो आप लोगों के बीच में आ रही हैं अभी राइट नाउ में, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स जो है ना कार्मिक एनर्जी की या कंप्लीशन की एनर्जीज की बात करता है। सो यस, यहाँ पर ऐसा है, अनसेटिस्फाइड। आपके पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे किसी भी सिचुएशन में, वो अगर आपसे दूर भी है ना तो भी वो अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। एस्केप, गॉसिप, तो किसी ने अगर छोटी सी कोई बात बता दी ना आपके बारे में, तो वो आपसे कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करते हैं, या उन्होंने भागने की कोशिश करी, या कहीं ना कहीं लोगों की बातों से वो डरे, आसपास के सिनेरियो से वो डरे, ठीक है। एंड यहाँ पर अब उस चीज़ के लिए वो गिल्टी फील कर रहे हैं। देखो गिल्टी कार्ड आ रहा है ये सब कुछ। अब बस वही बात है कि अभी फिलहाल अगर आप देखो तो रिश्ते को बनाए रखने के लिए, या रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रिक्ट होकर दिखाया जा रहा है, बस आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। अदरवाइज वो अपनी तरफ से तो इस रिश्ते में चाहते ही हैं सिचुएशन ठीक करना। ZGHNPB पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए जेमिनाई, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पर्सन का। ओके, ब्लॉकेज नहीं देखा मैंने, क्या ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में। ब्लॉकेज ये है कि पास्ट जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, जो भी चीज़ें चली गई हैं, उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं माइंड से। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उनको ऐसा है कि पास्ट भी उनका ऐसा रहा, फिर आपके साथ भी सिचुएशन ऐसी हो रही है, तो उस वजह से वो थोड़े से, मैं कह रही हूँ ना, अभी थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं वो। नेक्स्ट एक्शन में है एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द क्वीन ऑफ कप्स। देखो मैंने गुस्से की बात पहले करी है, यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। न्यू बिगनिंग वो चाहते हैं, बट खुद से एक्शन नहीं लेंगे अभी फिलहाल एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी कम से कम 1-1.5 महीने की एनर्जी दिख रही है, तब जाकर कोई एक्शन आएगा इनकी तरफ से, अभी नहीं दिख रहा है कोई एक्शन, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आपके पर्सन किसी तरीके से कुछ वर्बल फाइट्स, डेफिनेटली वर्बल फाइट्स हैं इनकी, ठीक है। कुछ ना कुछ वर्बल फाइट है, और स्पेशली जैसे होता है ना कि अपने आप को क्लोज ऑफ रखना, अपने इमोशंस को थोड़ा ज़्यादा ना डिस्कस करना, या सामने वाले को शो ऑफ ना करना अपने इमोशंस, दिमाग ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। और दूसरा यहाँ तो कोई 3 स्वॉर्ड्स हैं, आपको पता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है कितनी पेनफुल है, तो इस इंसान के साथ कहीं ना कुछ पास्ट रहा है, जो यहाँ पर भी आया है, रिलीज योर एक्स, कुछ ना कुछ पास्ट रहा है इन दोनों के बीच में, जो कि इन दोनों को सेट नहीं होने दे रहा, चीज़ों को ठीक नहीं होने दे रहा, ठीक है। फाइनली फैमिली क्या चाहती है इस रिश्ते में। द हायरोफेंट एंड द डेविल, वो चाहते हैं आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक हो जाए, बट खुद से कुछ ना करना पड़े, ठीक है। दूसरा, वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए ताकि उनकी जो एक पब्लिक इमेज है वो बनी रहे। तीसरा, वो चाहते हैं आपके साथ मैरिज बनी रहे ताकि वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो आपकी तरफ से इनको मिलती है वो बनी रहे, ठीक है।
गाइडेंस देखें। आप अगर सही हो, सच्चे हो, ठीक है, तो भी आप बहुत सही हो। अगर आपको कहीं ना कहीं कई चीज़ें ऐसी है जहाँ पर गुस्सा आ जाता है या कहीं एक आधी बार झूठ भी बोला है, उसको भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस और ऑनेस्टी, ये दो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हो, है ना। सामने वालों को भी धीरे धीरे सीखने का टाइम दो। ये नहीं कि सामने वाला तो हमेशा सच बोले और मैं जो बोलूँ वो ठीक है, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक आधी बात में कई बार गुस्सा हो जाते हो, आप एक आधी बार पे अगर झूठ बोलते हो, तो सामने वाले को भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसने भी किसी रीज़न से गुस्सा किया होगा, उसने भी किसी रीज़न से ही झूठ बोला होगा, उसकी भी कोई ना कोई एक साइड ऐसी है जो बिल्कुल मेरी जैसी है। जैसे अगर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ तो सामने वाला भी कहीं ना कहीं खुश रहता है, तो उसको भी खुश रहने दिया जाए। अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो सामने वाला भी कभी गुस्सा कर सकता है। अगर मैं किसी से किसी बात को छुपा रहा हूँ तो कोई सामने वाला भी कोई बात छुपा सकता है, ठीक है। तो उतना ही अंडरस्टैंड करना है। दूसरा यहाँ पर ये कि खुद के साथ भी ऑनेस्ट रहना है कि यस, मुझे क्या सही लग रहा है, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मेरी इंट्यूशन इस चीज़ के लिए मान रही है, उस चीज़ से भी ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। जेमिनी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और हाँ, थोड़ी सी मुझे लग रहा है आज की एनर्जी ऐसी ही आई है, बट जो है वो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। 777 लिखकर क्लेम ज़रूर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।